राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास का 5वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम चातुर्मास का 5वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, अब मैं तुमसे चातुर्मास के तप को विस्तार से कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु का षोडश उपचार विधि से पूजन करना सबसे बड़ा तप है, परंतु भगवान जगन्नाथ के शयन करने पर यह और भी बड़ा तप माना जाता है। नित्य ही पंच महायज्ञ चातुर्मास में करना महान तप है। चातुर्मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी तप है। चातुर्मास में सब प्राणियों के लिए सत्य बोलना, किसी से बैर न करना और किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई न करना भी एक प्रकार का तप है। गृहस्थियों के लिए पंचायतन पूजा करना अथवा पर्व काल में दान देना सदैव तप है। इतनी बात सुनकर नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, यह पंचायतन पूजा किस प्रकार और कैसे की जाती है? कृपया करके आप हमें विस्तार से समझाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, प्रातः समय तथा मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करें तथा रात्रि को बीच में सफेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करें। अग्निकोण में सब विघ्नों को नाश करने के लिए श्री गणेश भगवान का पूजन करें। चातुर्मास में लाल चंदन, लाल फूल विशेष फल को देने वाला होता है। नैऋत्य दिशा में सदा शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान का तुलसी से पूजन करें। सुगंधित चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन करने से बुद्धिमानों के पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है। अपमृत्यु तथा दूसरे दोषों के नाश करने के लिए श्वेत पुष्पों से भगवान रुद्र का पूजन करें। यह पंचायतन पूजा गृहस्थियों के लिए विशेषकर चातुर्मास में शुभ फल को देने वाली होती है। यह सब तप चातुर्मास में महान फल को देने वाले होते हैं। पर्व आदि काल में दान देना उत्तम फल देने वाला होता है। अंदर की सोच तथा बाहर की सोच, इंद्रियों का निग्रह तथा वश में रखना बड़े भारी तप का लक्षण है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया अथवा वश में कर लिया, उनको कभी नरक का वास नहीं देखना पड़ता। अतः मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे दूर रहें। काम मनुष्य का अत्यंत बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया, मानो उसने सारे संसार को जीत लिया हो। अतः काम को जीतना बड़ा भारी तप कहलाता है। इसलिए किसी समय में भी मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प को मन में नहीं लाना चाहिए। इस तप का चातुर्मास में बहुत श्रेष्ठ फल कहा गया है। लोभ पाप का मूल है। इसके आश्रय होकर ही मनुष्य पाप के कर्म करता है। इसको अवश्य त्यागना चाहिए। लोभ का त्याग भी सबसे भारी तप कहा गया है। ज्ञानी जनों को चाहिए कि मोह को विवेक से त्याग देवे तथा शरीर में मद भी मनुष्य का शत्रु विशेष करके चातुर्मास में मनुष्य कभी भी इसको पास में न आने दे। सत्य और क्षमा यह दोनों ही धर्म के अति आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके विशेषकर चातुर्मास में पुण्य का भागी बना जा सकता है। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया, उसने मानो सर्वस्व जीत लिया हो। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई करने के निमित्त मनुष्य का यह तप के कार्य सदैव विशेषकर चातुर्मास में करने चाहिए। देव शयन में अपनी काया की शुद्धि प्रथम तप है। चातुर्मास में इन कर्मों को करने वाले भक्तजन यमपुरी को नहीं जाते। चातुर्मास में जो मनुष्य एक समय शाकाहारी भोजन करता है, उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य केवल शाक खाकर रहता है, उसके फल की महिमा तो कहीं भी नहीं जा सकती। और जो चातुर्मास में कृच्छ व्रत को धारण करता है,
उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण धुल जाते हैं और तत्काल ही उसे वैकुंठ का वास मिलता है। चातुर्मास में जो मनुष्य 1 मास चांद्रायन व्रत करता है वह इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति को प्राप्त होकर भगवान के सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो केवल चातुर्मास में दूध का आहार करके रहता है उसके हजारों पाप नाश हो जाते हैं और जो बहुत थोड़ा भोजन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ का उसे वास मिलता है तथा एक ही अन्न जो खाता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है तथा जो चातुर्मास में लवण अथवा क्षार आदि का त्याग करता है उसने चाहे कितने ही महापाप क्यों न किए हों वे सब धुल जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल कंद मूल फल खाकर रहता है वह अपने पूर्वजों सहित चाहे वे नरक में ही क्यों न हो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के निमित्त चातुर्मास में केवल पत्तों का आहार करता है उसको एक एक दिन में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो चाहे वर्षा हो शीत हो गर्मी हो परंतु किसी भी प्रकार से चातुर्मास के व्रतों और नियम को जो नहीं तोड़ता वह भगवान की कृपा से उसकी आत्मा सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। यदि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से श्रावण शुक्ल द्वादशी तक व्रत रखे तो उसको प्रथम महापारक व्रत कहते हैं तथा इसी तरह श्रावण शुक्ल द्वादशी से भाद्वा शुक्ल द्वादशी तक दूसरा महापारक व्रत कहलाता है और भाद्वा पद शुक्ल द्वादशी से आश्विन शुक्ल द्वादशी तक तीसरा महापारक तथा आश्विन शुक्ल द्वादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक चौथा महापारक व्रत कहलाता है। इनमें से कोई एक महापारक व्रत की भी भक्ति अगर कोई करता है वह सब प्रकार से निर्भय होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब तपों से उत्तम तप है और संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक एक दिन में कई एक यज्ञों के फल को वह पाता है। महापारक व्रत का संयोग मनुष्य को बड़े भारी भाग्य से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। महापारक व्रत के करने से श्री नारायण स्वयं उसकी देह में आकर वास करते हैं। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप वास करते हैं जब तक कि चातुर्मास व्रत को वह धारण नहीं करता। व्रत के धारण करते ही सब पाप उससे दूर भाग जाते हैं। जो कोई भी इस कथा को और इस महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह भी नारायण वत होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चातुर्मास का महात्म्य सुनने के बाद चातुर्मास की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार पति पत्नी थे। वे अपने 5 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। 4 बेटा बहू अलग अलग रहते थे। साहूकार पति पत्नी 5वें बेटा बहू के साथ गांव में रहते थे। तब एक बार की बात है, जब चातुर्मास का महीना आने वाला था तो साहूकार दंपति की इच्छा हुई कि चातुर्मास में तीर्थ यात्रा की जाए। तो उन्होंने अपने 5 बेटा बहुओं को बुलाकर अपने मन की बात बताई। साथ ही यह भी पूछा कि कौन से बेटा बहू उन्हें तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तब सभी 4 बड़े बेटा बहुओं ने काम की अधिकता और समय न होने की शिकायत करी और 4 बेटा बहू अपने अपने घर चले गए। तब छोटे 5वें बेटा बहू ने अपने माँ पिताजी से कहा कि माँ बाबूजी, हम आपको चातुर्मास में तीर्थ यात्रा करवा देंगे। छोटे बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मेरी कोई पक्की नौकरी नहीं है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, मेरे पास समय ही समय है। तब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मेरे भी कोई औलाद नहीं, मेरे पास भी बहुत समय है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको चातुर्मास में तीर्थ यात्रा जरूर करवाएंगे। तब उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसे लेकर वे 4 महीने के हिसाब से आटा, दाल, नमक, मिर्च, तेल लेकर, चीनी लेकर चल पड़े और साथ ही कुछ कपड़े, दरी और कंबल भी ले लिए। तब वे पैदल ही चल दिए। पैदल चलते चलते जो भी साधन उन्हें मिलता वे उसी में बैठकर गंगा तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक धर्मशाला में शरण ली
और चातुर्मास में समय बिताने लगे। रोज सुबह वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा जी में स्नान करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को सींचते, दियाबाती करते। छोटी बहू सास ससुर और पति के कपड़े धोकर सुखाती। फिर वे मंदिरों में दर्शन करने जाते, पीपल पतवारी सींचते, तुलसी जी सींचते, दियाबाती करते और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते, भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। रात्रि में एक समय भोजन करते। बेटा अपने पिता के पैर दबाता तो बहू अपनी सासू माँ के पैर दबाती। जब सास ससुर सो जाते तो बेटा बहू भी सो जाते। इस तरह उन्होंने चातुर्मास का समय बिताया। उसके बाद वे वापस गांव लौट आए। घर आते ही उन्हें एक के बाद एक अनेक खुशखबरियां मिलने लगी। बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। 6 महीने के बाद 5वीं बहू के पैर भारी हो गए। जो खुशखबरी शादी के 8 सालों तक नहीं मिली, उन्हें चातुर्मास में सास ससुर को तीर्थ यात्रा कराने से ही मिल गई। उनके घर में बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। जब बड़े चारों बेटा बहुओं को पता चला कि माँ बाबूजी चातुर्मास यात्रा से वापस आ गए हैं तो वे उनसे मिलने आए तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके 5वें भाई का घर अन्न धन के भंडार से भरा है। घर में ऐशो आराम के सभी साधन हैं। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सारे सुख साधन थे। तब उन्होंने इसका कारण पूछा तो 5वीं बहू ने कहा कि यह सब कुछ उन्हें माँ बाबूजी को चातुर्मास में तीर्थ यात्रा कराने के बाद फल के रूप में मिला है। ये सब उसी का फल है। चारों बड़े बेटा बहुओं को बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि अगले साल हम भी चातुर्मास में माँ बाबूजी को तीर्थ यात्रा कराएंगे। फिर साल भर बाद जब चातुर्मास का महीना आया तो सभी परिवार वाले अपने माँ बाबूजी के साथ चातुर्मास की तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। उसके बाद वे सभी इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 5वां अध्याय सुना। साथ ही हमने चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।